हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी कैसी फीलिंग्स रहने वाली हैं, आपके क्या थॉट्स रहने वाली हैं, क्या वाइब्रेशंस रहने वाली हैं आपकी। तो इस रीडिंग के दौरान आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप आंसर देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्स से आपको कुछ रास्ता मिले, कुछ पाथ मिले, तो आप अपनी वो प्रॉब्लम भी मन में दोहरा सकते हो। और जब मैं कार्ड्स जितनी देर शफलिंग करूँगी, आप अपना नाम 3 बार लेंगे। अगर आपको मेरे ये चैनल पसंद आते हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, सो दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, किसी और की ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। तो देखिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, आपकी विश है, वो आप उसको मैनिफेस्ट करते रहें। मैं जितने कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने ईस्ट जिन भी भगवान पर आप भरोसा करते हो, उनका नाम ले, अपना नाम ले और आपकी जो भी कोई इश्यू है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसको दोहराएं। ठीक है। साथ ही जो भी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसा आपका दिन रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स, वो भी हम पता लगाएंगे। मोस्टली रीडिंग सबको रेजोनेट होती है। ये भी हो सकता है कि किसी को रेजोनेट ना हो, क्योंकि दिस इज़ ओनली एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स और ये सबके लिए है, किसी एक पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इस रीडिंग के मतलब दौरान आप केवल इसको लेके अपनी लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजंस ना लें। ठीक है, इट्स जस्ट अ रीडिंग। हाँ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये मेरी श्योरिटी है। देखिए, प्रभु का नाम ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ। मेरे व्यूवर्स क्या जानना चाहते हैं, इनको प्लीज़ रास्ता दिखाएं। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मन में दोहराएं, पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें और जिस भी भगवान को आप मानते हो, पूरे सच्चे दिल से अपने पार्टनर की फीलिंग जान सकते हो। अगर आप अपने बच्चों से भी परेशान हैं, फैमिली किसी मेंबर्स में किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या किस थॉट में रहने वाला है, आप वो भी जान सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना नाम दोहराते रहिए। आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, उसको रिपीट करते रहिए। जजमेंट 5th नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगेन 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत हैं, आज कई आए हैं। पहले मैं इन कार्ड्स को एक तरफ कर देती हूँ, फिर हम इसके मीनिंग्स जानते हैं। ठीक है। ये कार्ड्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इनको जस्ट कार्ड्स ना समझ के, ये बहुत ही पावरफुल हैं। आप ये कई बार तो ये बिल्कुल एज इट इज एनर्जी स्केच करते हैं। ओके, सबसे पहले जजमेंट का कार्ड। आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं ना, काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आज वैसे भी शनिवार का दिन है, शनिदेव जी का दिन है, तो आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी एक जजमेंट आपके सामने आने वाला है। कोई भी न्याय जो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड मोस्टली पॉजिटिविटी की तरफ दिखाता है। तो आपको बहुत जल्दी कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई जजमेंट, कोई न्याय होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, बस वही वाली चीज़ है। ठीक है। साथ ही 5th नंबर का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, या आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा अपने घरेलू ज़िंदगी में या अपने आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशान हैं, बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जजमेंट का कार्ड जहाँ फर्स्ट पहले में ही आ गया, भोलेनाथ ने दे दिया, तो आपको उनसे भी छुटकारा मिलेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको है कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खा रही है, और जहाँ उसी की वजह से कहते हैं ना, दिन रात अगर कोई एक प्रॉब्लम हमारे माइंड में चलती है, तो उसका असर हमारे प्रोफेशनल और हमारी पर्सनल लाइफ में ज़रूर पड़ता है। ठीक है। तो इसी की वजह से जो है आपकी दोनों लाइफ में शायद आप अफेक्ट हो रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है कि अब आप, हो सकता है कि पहले आप भोले भाले थे, पहले आप बहुत सीधे साधे, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ जाना और अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना, और अपनी पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी तो थी, लेकिन एक होता है ना कि पर्सनैलिटी में एक रुआब नहीं होना,
और सीधे समाधे, किसी ने कोई भी बोल गया तो पूरा दिन हो गया खराब। अब यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं कि आप उस चीज़ से निकलो तो आप इस क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में आओगे। मीन्स आप भोलों के साथ भोले हैं। देखो इसके हाथ में, क्वीन के हाथ में एक तरफ फ्लावर है जो ब्राइट येलो कलर, मतलब सन की ऊर्जा को दिखाता है, पॉजिटिविटी दिखाता है। लेकिन एक तरफ क्या है, वैंड, मतलब जिसको डंडे की ज़रूरत है उसको आप डंडा मारोगे, और जिसको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है उसके लिए फ्लावर आप लेके बैठे हुए हो। तो इस वक्त आप शायद दोनों मूड में हो कि जिसने आपको तंग किया, जिसने आपकी फैमिली मेंबर्स को या आपके किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको आप बहुत पसंद करते हो, किसी ने भी आपके ऐसी चीज़ को छेड़ा, तंग किया, तो फिर उसके लिए डंडा है ना। लेकिन वैसे आप एक बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोग वर्क कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी पर, वो दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग, पर्सनैलिटी ट्रेट्स केवल सुंदरता से रिलेटेड नहीं होते गाइस। पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आप चाहे मेल हैं और चाहे फीमेल हैं, हो सकता है आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को शो करती है। अगर आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो ना, तभी आप एक हेल्दी पर्सन हो, और वही हेल्दी जो चीज़ होती है वो लोगों को भी दिखाई देती है, ठीक है। तो अब ये जो है, हाँ, लेकिन आप एविल आई से बचिए। मैं आपको एक राय देना चाहूँगी, आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक कैट है। आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हो सकती है, या जो मेल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग देखो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, दोनों के लिए है ये रीडिंग, तो ध्यान रखिए। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी काली नज़र बोलते हैं ना, वो आपके ऊपर पड़ सकती है। तो इसीलिए अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, नमक से अपनी नज़र उतारिए, नमक से नहाइए, नमक सॉल्ट बाथ जिसे बोलते हैं वो लीजिए, जिससे कि किसी की भी नकारात्मकता, क्योंकि आप जब देखो, हम जब एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं ना, मतलब जब आप गिरे पड़े हुए हो, रोने वाले हो, देख रहे हो ये कार्ड, पहले आप रोने वाले थे, आपकी रातों की नींदें खराब कर दी थी इन लोगों ने, जो लोग लड़ाई झगड़े करके और उल्टी सीधी बातों से आपको इतना परेशान करते थे कि आप कभी कभी तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से लड़ जाते थे जहां आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन अब क्या है, और देखो आपको इन सब ने लड़ लड़के आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करके आपको फिफ्थ ऑफ कप्स में ले आए थे। मतलब देख रहे हो ये पर्सन कितना अकेला है, कितना चुप है, बिल्कुल लोगों से हट गया है। ब्लैक ऊर्जा क्या दिखाती है, नेगेटिविटी दिखाती है। आप नेगेटिव जोन में चले गए थे, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने आप को संभाला है, उठाया है। तो नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है आपके सामने फिर से कोई ऐसा सिनेरियो आए जहां पे आपको प्रॉब्लम्स लोग दिखाने की कोशिश करें, आपका माइंड भटकाने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर यूनिवर्स आ जाते हैं ना, जहां यूनिवर्स ने अपना बैंड बजा दिया, और यूनिवर्स बहुत जल्दी ऐसे लोगों की बैंड बजाने भी वाले हैं जो लोग आपको तंग करते हैं। आपके घर परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप तरक्की ना करो। आस पड़ोस में भी लोग होते हैं ऐसे, यार लोग ऐसे बहुत हैं जो दूसरों की ना खुशी से उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनको हाजमोला चाहिए कि लड़ाई झगड़े हों घर में, रोता रहे कोई तो वो उनके हाजमोले की गोली है। तो ध्यान रखना, ऐसों को हाजमोले की गोली नहीं, ऐसों को पैरासीटामोल खिलाओ। मतलब मेरा मतलब है आपको अपनी इसी ऊर्जा में रहना है। गलत के साथ गलत का जवाब दीजिए, और जो आपके साथ सही है उनके साथ सही रहिए, ठीक है। और हो सकता है जजमेंट यही कहता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। आप बहुत अच्छे हो गाइस, ये कार्ड अपने आप में ना पता है, क्वीन रानी होती है, रानी के अंदर एक मातृत्व होता है, माँ की फीलिंग्स होती हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो केवल लव देते हो, हाँ, लेकिन आपको ये है कि जो मेरे साथ लव देगा, लव है जिसको, मैं उसको लव दूंगी। अदरवाइज जो मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा उसके साथ फिर ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये ऊर्जा बहुत अच्छी है। आप बहुत परेशान आगे 24 आवर्स में भी रह सकते हो, बट ध्यान रहे जहाँ ईश्वर हैं, जब भोलेनाथ आ जाते हैं ना, वहाँ तो फिर सब चीज़ें ही हट जाती हैं। आज 8 का पोर्टल है, तो अपने नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें और मांगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 8 का पोर्टल, 8 नंबर वैसे भी शनिदेव जी का होता है, जो न्याय के देवता हैं। और आपके तो कार्ड ही जजमेंट का आया है, जो वही तो न्याय देते हैं। जिन्होंने गलत किया है उनको गलत ज़रूर मिलेगा, और जिन्होंने अच्छा किया है आपके साथ, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो कोई आपको ढा नहीं सकता, मतलब आपको कोई गिरा नहीं सकता अपने मार्ग से। बस आप भगवान का नाम लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जल्दी से अब हम लेंगे एक यूनिवर्स मैसेज। यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। गाइज, मेरी सारी रीडिंग्स जो है वो टोटली हिंदी में होती है। मुझे 1-2 मैसेजेस आए हैं जिन्होंने बोला है कि आप उनको शायद कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में मेरी रीडिंग्स आ रही हैं, तो आप देखना कैप्शन में जाके देखो, शायद आपने जो लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है उसको मराठी या तमिल कुछ ऐसे शायद हो सकता है चेंज हो रही हो। मैं बिल्कुल जो रीडिंग्स बनाती हूँ,
मैं बिल्कुल जो रीडिंग बनाती हूँ शुद्ध हिंदी में बनाती हूँ, जिससे मेरे सारे व्यूवर्स इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं, और ये सभी रिलीजन के लिए है, सभी लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं आप? ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। वैंड्स का कार्ड है ना? तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं प्रॉब्लम्स कई हैं, लेकिन एक्टिव मोड में आने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो पीठ मोड़ के खड़ा है। देखो, कोई पर्सन पीठ मोड़ के खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त शायद कोई इस जोन में है, बिल्कुल डिप्रेसिव, लोगों से नज़र नहीं मिलाना, लोगों से बात नहीं करना, हर तरफ से हट जाना, कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देना। देखो, इस पर्सन ने एक वैंड को पकड़ा हुआ है, बाकी दो इसके पीछे हैं। हो सकता है आप फुल कंसंट्रेट अपनी फैमिली या अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कर रहे हो, आपने पीठ मोड़ी हुई है कुछ चीज़ों से, कुछ जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आपने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है और किसी एक को पकड़ा हुआ है ना? और ये कार्ड क्या दिखाता है? सामने वॉरियर। देख रहे हो, इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपको एक वॉरियर की जोन में आने की ज़रूरत है। वॉरियर का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े करो, जो लड़ रहा है उससे लड़ जाओ, नहीं। वॉरियर का मतलब है आपको जो करना है, आप इस दुनिया में किस लिए आए हो। अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आपका जो कर्मा है आप वो पूरे करो। अगर आप मेल्स हो तो आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन्स को पूरा करो और उन टास्क को पूरा करो। ठीक है, आपको एक्टिव जोन में आने की ज़रूरत है। ये ऐसे ये डिप्रेसिव मोड में नहीं रहना है किसी को भी। आप यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग हो, बी स्ट्रॉन्ग, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है। साथ ही प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ग्रीन यहाँ पे लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस डिसेप्टिव मोड से इस एक्टिव मोड पे आओगे तो यू डेफिनेटली गेट द गुड रिवार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से कुछ थोड़ा बहुत मोरल मिली होगी, थोड़ी बहुत, और आपको पता चला होगा कि आप क्या कर सकते हो। जो इच्छा आप भोलेनाथ से मांगना चाहते हो वो मांगे, और शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, उनसे मांगिए। अगर आप किसी गलत चीज़ से जूझ रहे हो, पूरी नहीं हो रही, तो उनसे मांगो। गाइस, भोलेनाथ के आगे रोया करो, लोगों के आगे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान रखना। मैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।